तीन तरह के मीठे पड़े हुए हैं। अब हम इनमें से चेक करेंगे कि कौन सा मीठा जो है वो हमारी सेहत के लिए ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सैयद आफताब अहमद मुनव्वर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਸਟੀਵੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂट्स करने हैं। नाज़रीन, ये देखिए मेरे पास तीन तरह के मीठे पड़े हुए हैं। अब हम इनमें से चेक करेंगे कि कौन सा मीठा जो है वो हमारी सेहत के लिए ठीक है और कौन सा नुकसानदेह है, क्यों नुकसानदेह है, उसके क्या क्या नुकसान है और हमें किस मीठे को प्रेफर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये देखिए, इसमें मेरे पास एक मीठा जो मौजूद है ये है चीनी, चिट्टी आम सफ़ेद चीनी जो हमारे घरों में यूज़ होती है। ये वाली चीनी है जी, 99% यही खाते ये हैं। इसमें क्या है, इसमें है शक्कर। अब ये जो ग्रीन कलर की चीज़ है ये क्या है, ये है स्टीविया पाउडर। स्टीविया पाउडर की अब हम इन तीनों पर बात करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस पर जाना चाहिए। हर एक का फायदा नुकसान हम यहाँ डिस्कस करेंगे जी। पहली चीज, आप में से ज्यादातर लोग वो हैं कि जिन्होंने यकीनन गुड़ बनता हुआ देखा होगा। गुड़ किससे बनता है? गुड़ बनता है गन्ने से। जो गन्ने का शीरा है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उसके बाद उसको एक बड़े कढ़ाई में डाल के उसको पकाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो मैल होती है, वो कसाफ्तें जो होती हैं, उसको अलहदा कर दिया जाता है। उसको ज़्यादा रंग साफ करने के लिए, ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए उसमें सोडा भी डालते हैं, उसमें रंग काट भी डाल देते हैं। ये डालने के बाद अब उससे गुड़ भी बनता है, उससे शक्कर भी बनती है और इससे मैं पहले एक वीलॉग इस पर कर चुका हूँ। अगर मज़ीद तफसील चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जब वहाँ पे ये गुड़ बनने का अमल है तो आप देखें कि उस कढ़ाई में जहाँ पर ये शीरा जो है, गन्ने का रस जो है, ये पक रहा है, पक के गाढ़ा हो रहा है और इसका कलर है ब्राउन। उस ब्राउन कलर से ये गुड़ बनेगा, उसी कलर का ही गुड़ होगा। जब इसी गन्ने के रस से चीनी बनेगी तो उसका रंग इस हद तक सफ़ेद कैसे है? कभी आपने गौर किया कि ये जो चीनी है ये इतनी वाइट कैसे बन जाती है? उसकी वजह यह है कि इसी गन्ने के रस को जब शुगर मिल में लेके जाते हैं, वहां पे गन्ने से रस निकाला और उसको फिर एक प्रोसेस होता है, उसको पकाया जाता है, कैरेमलाइजेशन होती है। वहां पर वही गन्ने का रस वहां पर भी ब्राउन होता है। अब वो जो कैरेमलाइजेशन है जिसमें ये ब्राउन होनी है, फिर इसको चारकोल के साथ ट्रीट किया जाता है। वहां पे इसकी सारी स्मेल वगैरह भी खत्म हो जाती है, वहां पर इसका रंग भी बेहतर हो जाता है। फिर इसको मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है और वो जो केमिकल्स हैं उसमें रंग काट जैसे ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जिनसे इसको रिएक्ट करवाया जाता है और उसके नतीजे में इसमें से हर किस्म का रंग जो है वो निकल जाता है और ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसी चीज बन जाती है। फिर उसके बाद फिर ये चीनी की शक्ल इख्तियार करती है। अब ये जो इतना लंबा प्रोसेस है, उससे जाके जब ये चीनी बनेगी तो इस वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इसको सफेद जहर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स डाले जाते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हम इस पे शक्कर पे आ जाएं, गुड़ पे आ जाएं, तो वो क्या है कि उसमें गुड़ को पकाना है तो इसमें ज्यादातर लोग तो सोडा और रंग काट डाल देते हैं। सोडा और रंग काट जो है ये बेसिकली सोडा भी उसमें धोबी सोडा डालते हैं और रंग काट जो है वो अगेन फिर एक केमिकल है। अब हमारे जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो इसमें नेचुरल हर्ब्स डालते हैं। जहां पर गन्ना पैदा होता है वहां पर ही इसके नजदीक ही एक जड़ी बूटी होती है
वो जड़ी बूटी जो है वो इसमें डाल दी जाती है, जिसे सुखलाई कहा जाता है। अच्छा। अब उसको इसी शीरे में डाल के पका लिया जाता है। वो इसकी जो मैल आती है ऊपर, वो अलहदा ऊपर आ जाती है, उसको छान के अलहदा कर देते हैं, नीचे से उसका रंग साफ निकल आता है। और अगर वो हल्की हल्की ब्राउन भी रहे तो कोई अर्ज नहीं है, उससे जो गुड़ बनेगा, उससे जो शक्कर बनेगी वो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन वो ना भी उसमें डालें तो भी उसमें उतने ज्यादा केमिकल्स नहीं है जितने चीनी में है। अब यहां पर जो गुड़ या शक्कर है उसमें सिर्फ 1 या 2 केमिकल्स हैं ये, जबकि चीनी में केमिकल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है और मिकदार भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से जब शक्कर में वो मिकदार कम होएगी तो उसकी वजह से शक्कर की अफादियत चीनी की निस्बत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें सुक्रोज पाई जाती है 70%, चीनी में पाई जाती है 97.7%। तो इसका मतलब ये है कि जो शक्कर है या गुड़ है ये चीनी की निस्बत चीनी के मुकाबले में 27% कम है। अच्छा। इसमें नुकसान देने वाले अज्जा कह लें आप आसान अल्फाज में। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें पोटाशियम भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें मैंगनीज भी है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें विटामिन ए, सी और ई भी है। तो ये चीनी की निस्बत कहीं ज्यादा फायदेमंद है। और फिर अगला सवाल कि जी चीनी से जिस तरह शुगर होती है, अगर आप शक्कर को भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर इससे भी हो जाएगी, लेकिन ये चीनी के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता यानी इससे ज्यादा देर में होगी। इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो ये उस तरह नुकसानदेह नहीं है, लेकिन चीनी जो है वो किसी भी सूरत में नुकसानदेह है। अगर किसी की शुगर लो हो जाए तो उसे कहते हैं कि आप अपने पास टॉफी रखें या चीनी लें, उससे हमारे खून में शुगर की मिकदार एकदम बढ़ जाएगी। जबकि हमारा जो गुड़ या शक्कर है, ये नहीं कहा जाता, डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि आपकी शुगर लो है तो आप शक्कर खा लें या आप गुड़ खा लें, वो ये नहीं कहता, क्योंकि इसने आहिस्ता आहिस्ता शुगर की मिकदार बढ़ानी है, चीनी ने एकदम बढ़ानी है। तो इस वजह से जो ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं उसमें टाइप 2 शुगर होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, जबकि जो गुड़ या शक्कर है ये आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ाएंगे। फिर इसमें साथ बहुत सारी इजाफी फवायद भी मिलेंगे, चीनी वाले केस में वो नहीं है। अब मीठा इसने भी करना है, मीठा इसने भी करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें फिर चीनी के मुकाबले में गुड़ या शक्कर को तरजीह देनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें हमें एक काम करना चाहिए कि जो गुड़ या शक्कर बनाने वाले हैं ये अभी तक पाकिस्तान में वही पुराने फरसूदा निज़ाम के तहत गुड़ बनाते हैं कि जिसमें वही लकड़ी का थाल है, जिसमें वही जंग आलूद से बेलने हैं, जिसमें वही बड़े बड़े कढ़ाई हैं, जिसमें वहाँ पर ही फुट लेवल पर गंदे तोड़े पर या कपड़े पर नीचे बिछा के वहाँ पे पिन्नियाँ बनाई जाएंगी। तो उसकी बजाय हम अगर थाईलैंड से सीख लें, चाइना से सीख लें, इवन अपने हमसाया मुल्क इंडिया से सीख लें, वो लोग इसमें बहुत आगे निकल गए हैं कि हम क्या करें। जैसे ही गन्ना पक के तैयार होना है तो होना ये चाहिए कि हर शहर में जहां जहां पे कमाद ज्यादा लग गया, वहां पर जहां ये बेलने ज्यादा कमर्शियल बेसिस पर लगाए हुए हैं लोगों ने, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आए और वो एक साफ सुथरी बिल्डिंग में, साफ सुथरी चार दीवारी में एक हाइजीनिक अंदाज में एक बेलना लगा ले, प्रेफरेबली स्टेनलेस स्टील का हो और साफ सुथरा हो उसका निज़ाम, वहां से जो रस निकले उसको एक अच्छे बड़े कढ़ाई में डाला जाए, छान के डाला जाए, वहां से जो रस निकले उसको स्टेनलेस स्टील के पैन्स में डाला जाए, वहां से उसके फिर जैसे बर्फी काटी जाती है उस तरह बड़े बड़े पीसेस काट के वो गुड़ की जगह दिए जाएं, छोटी क्यूब्स काट के दी जाएं और उसको मक्खियों से बचाया जाए। उसको ये जो अगर खुले मैदान में हम छोड़ देंगे जहां पे उसे रात को कुत्ते चाटते रहेंगे, तो यहां पर उसको कवर किया जाए। जब भी
उसको ख़त्म किया जाए तो अच्छी तरह धो के रखा जाए, ढांप के रखा जाए। तो अगर ये वाला सिस्टम बना लिया जाए, वहाँ पे लोगों को साफ नज़र आए कि यहाँ पे हमें म्यारी शय मिल रही है, तो लोग वहाँ पे उसके पास रश लग जाएगा, उसके पास कस्टमर बढ़ जाएंगे, तो एक नया बिजनेस इवॉल्व हो सकता है। यानी अगर कोई अच्छा काम करना चाहे और वो इस शोबे में इन्वेस्ट कर ले, तो वो अपने घर पे एक मिनी शुगर मिल लगा सकता है, उस सीजन में अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो हम ये साफ सुथरे बिजनेस की तरफ, नए आइडियाज की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होते, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। अब ये तो एक चीज हो गई। अब आ जाएं स्टीविया पर। तो स्टीविया का तारुफ आपको मैं करवा दूं कि स्टीविया जो है ये कुदरती तौर पर एक ऐसा पौधा है जिसमें मिठास कूट कूट के भरी हुई है। इससे मिठास हासिल करना गुड़ और चीनी की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको किसी प्लांट की जरूरत नहीं है, किसी और की मोहताजी नहीं है। आप ये वाली चीनी, ये मिठास अपने घर में खुद पैदा कर सकते हैं। तो क्यों आपको इस मीठे जहर पे जाना है, या क्यों आपको शक्कर पे जाना है, या गुड़ पे जाना है? आप ये स्टीविया जो है ये अपने घर पे खुद उगाएं। और इसको उगाना कितना आसान काम है कि अगर आप वो जो सरकारी अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से, तो 25 रुपए में इसके 100 पौधों के बीज मिल जाते हैं, यानी 25 पैसे का एक हो गया। और अगर आपको वो दूर पड़ता है तो आप किसी नर्सरी में चल जाएं, वहां से आप स्टीविया के पौधे ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन ले लें। हमारे दोस्त हैं जावेद इकबाल साहब, बड़े खुशबूदार इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, वो पाकिस्तान को सरसब्ज करने का मिशन लेके चल रहे हैं। आप उनसे राब्ता कर लें, ग्रीन गार्डन्स के नाम से उनका सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, तो उसको ज्वाइन कर लें। वो आपको बता देंगे कि आपके इलाके में कौन सी नर्सरी से मिल जाएंगे, या उनको कहें वो आपको बीज इसके कोरियर कर देंगे। आप अपने घर पे गमलों में लगा लें, अपने घर पे पौधे लगाएं, और जब भी मिठास की जरूरत है इसका पत्ता उठाएं और उसको ऊपर छिड़क लें, खुश्क करके रख लें, उसका पाउडर बना लें, इसका अर्क निकाल लें, इसको आप पानी में उबाल लें और इसको पानी छान के रख लें, और वो शीरा जो है वो आप डाल के किसी भी चीज में इस्तेमाल कर लें। आपको ऊपर सब्ज सब्ज नहीं अच्छा लगता तो आप इसका शीरा बना के रख लें, इस तरह कर लें। आप किसी भी तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अर्क निकाल लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, और चीनी जो है वो डे बाई डे महंगी होती चली जा रही है, महंगी भी हो रही है और नुकसानदेह भी है। तो फिर उसकी बजाय आप इस पे चल जाएं, ये शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर है, तो इसके नुकसान भी कोई नहीं है, तो फिर इस पे चल जाएं, ये ज्यादा फायदेमंद है। तो आप आराम से इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर नहीं तो फिर अब हम अगर इनकी दर्जाबंदी कर लें तो सबसे जो बेहतर चीज है वो है स्टीविया, यानी सस्ता भी है, मिठास भी ज्यादा है और आसान भी है, हर एक के लिए आसान है। फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गुड़ या शक्कर पे चल जाएं, ये चीनी की निस्बत ज्यादा बेहतर है, ये आपके हाजमे के निज़ाम को भी ठीक करती है। जिन लोगों को ये जो पोल्यूशन की वजह से गले में उनके बहुत ज़्यादा आलूदगी की वजह से खराश हो रही होती है, उनको हल्का सा एस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन भी दूर करती है, ये हमारे जिस्म में जो जहरीला मवाद है उसको भी खारिज करती है। इसमें एंटी एलर्जी खूबियाँ भी मौजूद हैं, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है। तो फिर ये जो है ये चीनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर आप इस पे आ जाएं। अगर ये भी नहीं करना तो फिर मजबूरी है, फिर चीनी पे चल जाएं। तो इस तरीके से आपको मैंने दर्जाबंदी करके तीनों चीजों का मुवाजना करके दे दिया है। फैसला आपने खुद करना है कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए क्या चीज। अजीज़ान मोहतरम, आज बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं तुहानू विखाई है, और स्टीविया पाउडर के बारे अगर कोई दोस्त जानता तो मैं जरूर दसना, और यकीन करना मैं दी जरूर ट्राई करांगा स्टीविया पाउडर दी, और मैं अपने घर भी उगावांगा, और अगर बाजारों मिलता तो मैं लियावांगा, भावें महंगा भी मिलता हो, ताकि इंसान की सेहत वध कोई शै नहीं होंगी। अजीज़ान मोहतरम, अज की वीडियो कैसी लगी इस बारे कमेंट जरूर करना, और स्टीविया पाउडर के बारे अगर तुम जानते हो तो मैं जरूर दसना। साडा चैनल है आफ्ताब TV 35,
तो कोशिश करो कि साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज़ बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालो जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।